ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, सीधा रुख करते हैं लोकसभा का। To do through this bill. Imprisonment not for abandoning his wife, but merely for chanting talaq 3 times, resulting into 3 years of imprisonment, considering causing of death by negligence provided a punishment of imprisonment of only 2 years. Sir, I think this is much more than what it deserves. And this is more than rioting as well. This bill is laid with a political intention to harass the Muslim community and to portray Islam in bad light. The religion of peace and equality, हमारी अभी हमसे पहले वक्ता ने बताया था, कोट किया था कुरान के बारे में, practiced by more than 14% of Indians and about 1/4 of the human race. ये बिल मुसलमान औरतों की बदहाली और मुसलमान की बर्बादी के नियत से लाया जा रहा है सर। This bill will cause distress to the familial ties and matrimonial relationships, that the only option available to the aggrieved Muslim husband would be to walk out of marriage and abandon their wife. ये चलन है। और कई, अगर आप 2011 का सेंसस देखेंगे सर, तो उसके आधार पे 2.5 लाख से ज्यादा औरतें सेपरेटेड हैं, जिसमें से 2 लाख से ज्यादा हमारी हिंदू बहनें हैं। तो अगर न्याय लाना है तो उनके लिए न्याय लाना चाहिए। As per the report, in 2006, the separation cases in Muslim women was 4.8 per thousand compared to 5.5 per thousand in Hindu women. तो क्या हमारी हिंदू बहनों के लिए इनको चिंता नहीं है? क्या इनको उनके लिए नहीं सोचना चाहिए? Sir, the present government is, if the present government is serious and sincere towards the welfare of Muslim empowerment, अगर उनकी चिंता है तो उनके जॉब्स के बारे में सोचना चाहिए। उनको देखना चाहिए कि सरकारी जॉब्स में कैसे नौकरी मिलेगी, उनका एजुकेशन कैसे होगा, उनको टेक्निकल स्किल्स कैसे दी जाएंगी, उनको लोकल बॉडीज में, असेंबली में, पार्लियामेंट्स में पॉपुलेशन के आधार पर सीट कैसे मिलेंगी। जिस तरह SC ST का कोटा होता है, पार्लियामेंट और असेंबली में भी इनको कोटा करना चाहिए हमारी मुस्लिम बहनों के लिए। और मैं तो कहता हूं कि अगर नियत रहती इनकी तो 303 जो इनका तादाद है सर, उसमें एक न एक मुसलमान जरूर जीत के आता। 335 NDA मेंबर चुन के आए सर, और उसमें सिर्फ एक मुसलमान आया है, उसको भी मंत्री पद इन्होंने नहीं दिया। तो इनकी नीयत इससे साफ जाहिर होती है सर। सर अगर सही मायने में चिंतित होती तो इनको दर्द होता शाइस्ता, जो 19 साल की लड़की है, जिसके शोहर तबरेज को झारखंड में लिंच करके मार दिया गया। इनको चिंता होती तो जस्टिस दिलाते अखलाक साहब की बीवी को, जुनैद की मां को और जैनुल साहब की बच्चियों को दिलाते, लेकिन ये नहीं चाहते। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री झारखंड में जब पिछले महीने घटना हुई थी तो काफी अफसोस सर, मेरा 20 मिनट का टाइम है, आपने 5 मिनट दिया। आप प्लीज देखिए, समय का ध्यान तो रखना पड़ेगा। हाँ, मुझे 5 मिनट भी नहीं हुआ सर, नियम से चलता है। हाँ, तो 5 मिनट नहीं है मेरा, प्लीज 15 मिनट टाइम है मेरा। मैं बोल रहा हूँ, आधा भी नहीं हो पाएगा सर, दूसरा समय नहीं मिलता आपको। हाँ। चलिए बोलिए। तो सर प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई टू कंक्लूड सर, नहीं, प्रधानमंत्री ने भी चिंता जताई और लेकिन उसका नतीजा कुछ नहीं हुआ। नतीजा ये हुआ कि 4 लोगों की फिर वही झारखंड में हत्या हो गई लिंचिंग के तहत, और 4 गैर मुस्लिम की हत्या हुई। तो
अगर सही मायने में प्रधानमंत्री चाहते तो पिछले साल ही एक्शन लेते, जब उनके मंत्री ने 8 कन्विक्ट्स जो मर्डर कन्विक्ट्स हैं उनको जाके माला पहना के सम्मानित किया। सर आज माहौल जो बनाया जा रहा है ये मुसलमानों के खिलाफ माहौल बन रहा है, और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ माहौल नहीं बन रहा है, ये कमजोर दलित, माइनॉरिटीज, ट्राइबल्स के खिलाफ ये माहौल बन रहा है। नए नए कानून बनाए जा रहे हैं, आरटीआई को कमजोर किया जा रहा है, यूपीए को मजबूत किया जा रहा है। तो आज के दिन जो माहौल है उस पर मैं कुछ आपको एक लाइन पढ़ के बताना चाहता हूं सर। एक मशहूर पास्टर मार्टिन निमोलन ने कहा था आज से लगभग 80 साल कबल, फर्स्ट दे केम फॉर द सोशलिस्ट एंड आई डिड नॉट स्पीक आउट बिकॉज आई वॉज नॉट अ सोशलिस्ट, देन दे केम फॉर द ट्रेड यूनियनिस्ट and I did not speak out because I was not a trade unionist. Then they came for the Jews and I did not speak out because I was not a Jew. Then finally they came for me and there was no one to speak for me. Sir, exactly वही माहौल हो रहा है सर, और इससे हमें बचना होगा। आखिर में सर कंक्लूड करने के लिए मैं कह रहा हूं, ये जो बिल लाया गया है मुसलमानों को जेल करने का नया तरीका है। ये या तो टेररिस्ट करार सर ये मैं कंक्लूड सर, ये जो कानून लाके मुसलमानों को जेल, सर प्लीज नाउ कंक्लूड। ओके टाइम इज अलॉटेड अकॉर्डिंग टू बीएससी। 5 मिनट्स आप दे रहे हैं मुझे। मुसलमानों को जेल भेजने के लिए नया कानून बनाए सर, या तो टेररिस्ट घोषणा करके अंदर कर दो, या तबरेज के तरह लिंच करके मार दो, या नहीं तो 3 लफ्जों में उसको जेल भिजवा दो। 3 बार तलाक बोलो और 3 साल के लिए अंदर कर दो। ये चाहती है सरकार। चलिए, और कितने नए तरीके निकालेगी मुसलमानों को श्रीमती बर्बाद करने के लिए। Therefore, I oppose this bill and request the honorable minister who comes from Patna, my state, to send this bill to the standing committee for review and make laws for separated women of all communities, not just Muslim, जिसके तादाद सर इन्होंने बताया 345 मुसलमानों को तलाक में इन्होंने बताया कि अभी अब जजमेंट के बाद 353 लोग 345 मुसलमान औरतों के लिए अपना दर्द दिखा रहे हैं। ये अपीजमेंट है। ये बदनाम हमें कांग्रेसियों को बदनाम करते हैं कि हम मुसलमान का अपीजमेंट करते हैं, लेकिन ये दिखाना चाहते हैं कि असल अपीजमेंट ये मुसलमान औरतों का करना चाहते हैं, लेकिन इनकी नीयत साफ नहीं है। इनकी नीयत बिल्कुल जैसा हमने कहा कि इनकी नीयत है कि जो कमजोर हैं, जो माइनॉरिटी हैं, जो मुस्लिम हैं, उनको किस तरह कुचल के उनको एक किनारे में ठेला जाए और ताकि इनकी हुकूमत ठीक से चल सके। मैं इस बिल को अपोज करता हूं सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर। On behalf of the Dravida Munnetra Kazhagam, I rise to express my deep reservations, complete opposition and total disappointment with regard to the Muslim Women Protection of Rights on Marriage Bill 2019. I begin by questioning, why is this government in such a hurry to bring this bill? What is the signal we are trying to send to this nation? Why are we in a hurry to pass bills that arouse communal passions and divide our people? Is this the message you want to give this country? Sir, there are so many pressing issues. For one, we are passing bills here without enough representation of women. It is in your own manifesto, election manifesto.